नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कहां से कर रहे हैं और बताएंगे इंडिया गठबंधन की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही बताएंगे कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा इम्फाल के बजाय अब कहां से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज। पीएम मोदी बिहार से करेंगे शुरुआत। चंपारण के बेतिया में पहली रैली। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक आज। सीट शेयरिंग और गठबंधन का संयोजक बनाने पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं होंगी शामिल। मणिपुर सरकार की शर्तों के कारण कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा में बदलाव। इम्फाल की जगह अब थौबल से होगी आगाज। 14 जनवरी को खड़गे दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा चौथा समन। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों में भीषण ठंड का अलर्ट। शीतलहर और गलन की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली की सुबह रही सबसे ठंडी। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 13 जनवरी से बिहार से लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज चंपारण के बेतिया में रैली करेंगे और रमन मैदान में एक जनसभा भी करेंगे। बेतिया में पीएम मोदी बिहार के विभिन्न सड़कों और केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार होगा जब भाजपा अपने सबसे पुराने सहयोगी जेडीयू के बिना चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद बीजेपी राज्य में कई जनसभाएं और रैलियां करेगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद में 3 रैलियां करेंगे। पार्टी इस बार लोजपा और हम के साथ मिलकर 40 सीटों पर मैदान में उतरेगी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी झारखंड के धनबाद भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने आज यानी 13 जनवरी को वर्चुअल बैठक बुलाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सीट बंटवारे पर रणनीति और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा शामिल है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव और तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। वहीं बैठक से पहले टीएमसी ने गठबंधन को झटका दिया है। तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा का आगाज अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल से नहीं होगा, बल्कि इम्फाल से 34 किलोमीटर दूर थौबल से कांग्रेस की यात्रा शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने राज्य सरकार की शर्तों की वजह से यात्रा में बदलाव किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने यात्रा में 1000 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत की जगह को चेंज किया है। बता दें कि कांग्रेस ने 2 जनवरी को जिला प्रशासन से इम्फाल के हप्ता कांग जेबुंग मैदान से शुरुआत करने की अनुमति मांगी थी। तब कानून व्यवस्था का हवाला देकर पहले इससे इनकार कर दिया गया। 10 जनवरी को सीएम से मुलाकात के बाद कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिली। 10 जनवरी को देर रात थौबल जिले के डिप्टी कमिश्नर ने खोंगजोम के प्राइवेट ग्राउंड से यात्रा की अनुमति दी। वहीं 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने अब उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने यह चौथी बार समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 3 जनवरी, 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल की ओर से 3 जनवरी को ईडी को कहा गया था कि वो लोकसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में बिजी हैं। उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दे। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ठंडा बना हुआ है। यहाँ शीतलहर और गलन से लोगों का बुरा हाल है। इस दौरान मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोहरे के साथ साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है।
साथ ही इन राज्यों में पाले का भी अलर्ट है। हरियाणा के हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पारा 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में शनिवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन करीब 500 दिनों से जारी है। इस बीच धरना दे रहे अभ्यर्थी आज सुबह अचानक से मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं सीएम आवास के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों को देख पुलिस में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से जबरन हटाने की कोशिश की। नारेबाजी करने वाले अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। यही नहीं, पुलिस बल का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों को इको गार्डन ले जाने की कोशिश की गई। फिर किसी तरह पुलिस सभी अभ्यर्थियों को बस में भरकर इको गार्डन ले गई। बता दें कि प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग से इस बारे में कई बार बात की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। यही नहीं, 2022 में चुनाव के समय भी योगी सरकार ने नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।